वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जूनियर का मैथ लेके आए हैं और आज हम लोग क्या देखेंगे, आज देखेंगे जूनियर्स के मैथ में फैक्टर्स और मल्टीपल्स का लेक्चर 2 है, जिसमें हम लोग आज प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। हम क्या करते हैं जनरली, हम जो नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे उसी नोट्स का लाइन बाय लाइन सिंगल सिंगल करके हम डालेंगे। आप लोग उसी को देखिए और आगे बढ़िए, ठीक है ना। चलिए उसी लाइन को कंटिन्यू करते हैं। हम मान लो देखेंगे आज ये कितना पेज नंबर में है बाबू? 53 पेज नंबर 63। चलिए हम लोग जो है फैक्टर्स और मल्टीपल्स देख रहे थे, जिसमें हम लोग शायद फैक्टर्स का प्रॉपर्टी देख लिए थे। आज हम लोग मल्टीपल का प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, राइट। देखिए कैसे। चलिए पहला प्रॉपर्टी है एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। क्या है प्रॉपर्टी? एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दुनिया का हर नंबर को आप 1 के मल्टीपल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लो जो अगर 2 है तो 2 इंटू क्या होता है 1, तो ये तो खुद 2 हो जाएगा। तो 3 को भी तो लिख सकते हैं 3 इंटू 1, तो 3। 5 इंटू 5 1 लाख, 1 लाख इंटू 1 कितना? 1 लाख, राइट। तो सब नंबर को, कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर खुद होता है। इसे लिखा है हर नंबर, एवरी नंबर है मल्टीपल किसका? 1 का। तो हर नंबर मल्टीपल 1 का है, यानी हर नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर खुद आएगा, वो नंबर खुद आएगा, राइट। कोई दिक्कत? तो हर नंबर किसका मल्टीपल है? 1 का मल्टीपल है, ठीक है। अच्छा, अगला कंसेप्ट है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर क्या? हर नंबर मल्टीपल है खुद का, मतलब हर नंबर खुद का ही मल्टीपल होता है। एग्जाम्पल देखिए मैंने, अगर 2 है ना तो आप 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, मतलब हर नंबर खुद का ही मल्टीपल होता है, ठीक है। अगर 3 है ना तो आप 3 इंटू 1 लिख सकते, कोई दिक्कत? 4 है ना तो आप इसको 4 इंटू 1 लिख सकते, राइट। देखो अब हर नंबर खुद का मल्टीपल है, हर नंबर खुद का मल्टीपल होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? ऐसा बहुत सारा नंबर है, सारा नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है और खुद का मल्टीपल भी कहलाता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? यानी कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो नंबर खुद आता है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 2 होगा, अगर 2 को 1 से करेंगे तो आंसर 2 होगा। तो ये है क्या है कि हर नंबर खुद का मल्टीपल होता है, और तुम जानते हो कि हर नंबर 1 का मल्टीपल भी होता है, ठीक है। चलिए आगे लिखा है एवरी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अ नॉन जीरो नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। मान लीजिए इसका क्या मतलब है, कहता है कि एवरी नॉन जीरो मल्टीपल, मतलब कोई भी जो जीरो के बराबर नंबर नहीं है, कोई भी जो जीरो के बराबर नंबर नहीं है वो मल्टीपल होता है किसका? ऐसा नंबर का जो जीरो के बराबर नहीं हो, इज़ ग्रेटर देन, वो बड़ा होगा, इक्वल टू दैट नंबर होगा। एग्जाम्पल मान लो 2 है ना, तो 2 का मल्टीपल कहाँ से शुरू होगा आप जानते हैं, ये शुरू होगा 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 6 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 5 जा, राइट। ऐसा करते चले जाएंगे, राइट। अच्छा सुनिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला कि हर नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो का मतलब कोई भी नंबर जो जीरो के बराबर, वो जो है मल्टीपल होता है किसका? हर नॉन जीरो नंबर का। वो नंबर उसके बराबर हो सकता है और बड़ा हो सकता है, राइट। छोटा
मतलब 2 का मल्टीपल 2 से शुरू होगा लेकिन 2 से छोटा से। 5 का मल्टीपल किससे शुरू होगा? 5 से। 6 का मल्टीपल किससे शुरू होगा? अगर हम आपको पूछें कि बताइए 6 का मल्टीपल बताइए तो तुम क्या बोलोगे? 6 का मल्टीपल हम पूछे तो क्या बताओगे? बताओ। 12 बहुत अच्छा। 6 12 18 राइट। 18 उसके बाद 24 बस। और भी होगा, अनंत तक जाएगा, कहीं इसका अंत। जब भी कोई नंबर का मल्टीपल पूछे तो वो देखो वो नंबर से बराबर होगा, बड़ा होगा लेकिन छोटा नहीं होगा। मल्टीपल बढ़ते चला जाता। बहुत आसान है, इजी है प्यारे बच्चों, उसको देखिए ध्यान से। आगे है मल्टीपल ऑफ ए नंबर कैन बी इनफाइनाइट। कोई भी नंबर है, क्या है? मल्टीपल ऑफ अ नंबर कैन बी इनफाइनाइट। कैन बी, इसका मतलब है कि कोई भी नंबर का जो मल्टीपल होगा, कोई भी नंबर का जो मल्टीपल होगा उसका कोई अंत नहीं है। जैसे मैंने लिखा 2, क्या 2 का मल्टीपल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 है ना, 32 बोलो और 34 36, इसका कभी अंत हो ही नहीं। तो कोई भी नंबर का मल्टीपल जो है वो इनफाइनाइट हो सकता है, उसका कोई अंत नहीं होगा, अनंत तक जाएगा। राइट, कोई दिक्कत? चलिए आगे पढ़िए। देखिए आगे लिखा है जैसे 2 4 6 8 है ना, तो लिखा है ना डॉट डॉट डॉट। 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। भाई 0 जो होता है, कौन? 0 इज द मल्टीपल, क्या? मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। राइट, मतलब हर नंबर का मल्टीपल 0 होता। मतलब 0 में किसी भी नंबर से गुना कर दीजिए, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। चाहे वो 2 से करो तब भी आंसर 0 आएगा, चाहे 2 लाख से करो, राइट, तभी आंसर 0 ही आएगा। मेरे अंदाज से आप लोगों को समझ में बिल्कुल अच्छे से आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, कोई समस्या तो आपको नहीं हो रहा बाबू। चलिए आराम से धैर्य से सीखिए, पढ़िए और बढ़ते रहिए ज़िंदगी में आगे, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा दें। बहुत अच्छे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स में आप लोगों ने देखा कि कैसे हर नंबर का मल्टीपल क्या क्या होता है और कौन कौन सा रूल होता है। राइट, क्या पहले मैंने पढ़ा कि जो है 1 जो है मल्टीपल होता है हर नंबर का। राइट, फिर पढ़ा क्या कि जो कोई भी नंबर होता है वो खुद का मल्टीपल होता। फिर 0 जो है हर नंबर का मल्टीपल होता। किसी भी नंबर का मल्टीपल इनफाइनाइट होता। फिर उसके कोई भी नंबर का मल्टीपल होता है उस नंबर से छोटा नहीं होगा, उससे उसके बराबर उससे बड़ा हो सकता, नॉन जीरो का, जो 0 के बराबर ना हो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, इवन नंबर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इवन नंबर। सुनिएगा ध्यान से, क्या कंसेप्ट है? इवन नंबर। क्या होता है इवन नंबर बाबू? इवन नंबर का हिंदी होता है सम संख्या। क्या होता है? सम संख्या। क्या होता है बाबू सम संख्या? ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, इजी है सम संख्या। कैसे आसान है देखिए, अभी हम लोग फैक्टर पढ़ लिए, मल्टीपल पढ़ लिए, दोनों तरीक़ा से हम लोग सीखेंगे। देखिएगा क्या, तुम देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है। मल्टीपल मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणक। क्या? गुणक। गुणक मतलब होता है मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। और एक होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। इसका मतलब होता है फैक्टर। क्या होता है? क्या होता है? फैक्टर। ध्यान से देखिएगा, जब मल्टीपल की बात करेंगे तो कोई नंबर का मल्टीपल 2 का मल्टीपल 2 4 6 8 होते जाता है। और अगर फैक्टर करेंगे तो इसका मतलब मान लीजिए कोई नंबर हमारे पास 8 है। राइट, तो 8 को 2 से डिवाइड किए तो 2 4 जा, फिर 4 आया। 4 को भी 2 से डिवाइड किए तो 2 2 जा, फिर 2 आया। फिर 2 को भी 2 से डिवाइड किए तो कितना है? 2 1 जा। ठीक है, तो आप देखिए दो तरीक़ा से फैक्टर काट देता है कोई भी नंबर को, और मल्टीपल जो है उस नंबर का गुना करते जाएंगे नेचुरल नंबर में और आते चला जाएगा। राइट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए एक सेकेंड, चलिए कर दिए।
देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि अभी हम लोग जो है तो फैक्टर और मल्टीपल के हिसाब से इवन नंबर को समझेंगे, ठीक है। देखिए पढ़िए क्या लिखा है। ए नंबर, ध्यान से देखिएगा, ए नंबर विच इज exactly divisible by 2 or multiple of 2 is called even number। क्या? इवन नंबर, राइट। एक ऐसा नंबर जो या तो 2 से पूरा डिविजिबल हो या वो नंबर 2 का मल्टीपल हो, वो नंबर सम संख्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल, तुम्हारे पास कोई भी नंबर है, मान लो मैंने लिखा 4, क्या लिखा? तुम इसको 2 से डिवाइड करने जाओगे, किससे डिवाइड? तो 2 2 जा, कट गया, मतलब ये नंबर कट गया, टोटल 2 आंसर आ गया। तो यानी 4 जो है वो क्या है? इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर है, राइट। या तुम कह सकती हो सर 4 जो है ना वो 2 × 2 है, यानी 2 का मल्टीपल है, 2 का यानी मल्टीपल है, तब भी वो क्या है? इवन नंबर, राइट। कोई भी नंबर हो, जैसे मैंने कहा 25, इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 5 उतरा ऊपर से, 2 2 जा, क्या ये पूरा कटा? रिमाइंडर 1 आ गया, तो यानी 25 इवन नंबर नहीं है, सही है। या जब 25 को तुम 2 के टेबल में लिखोगे तो 2 का कोई टेबल ही नहीं है ऐसा जिसमें क्या आ जाए? 25, यानी 2 का टेबल में 25 नहीं आएगा, तो कौन सा नंबर होगा? ऑड नंबर होगा, यानी इवन नंबर नहीं है, ठीक। 2 से या पूरा डिविजिबल हो या 2 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 2 के टेबल में आ जाए तो इवन होगा, या 2 से पूरा डिवाइड कर दोगी तो आ जाएगा, राइट। अच्छा, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो या 2 के टेबल में आया, बात तो बराबर है, राइट। एग्जाम्पल, मान लो कि अगर हम 24 का बोले तो 24 तो 2 के टेबल में है, कितना टाइम्स? 12 टाइम्स, कट जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो यानी 24 क्या है? इवन नंबर, राइट। कोई दिक्कत? समझ में मेरे अंदाज से आगे होगा आपको, राइट। अब हम लोग देखते हैं, देखो वहाँ पे लिखा है, देखो वहाँ पे इवन नंबर के बारे में लिखा है ना। अच्छा, कौन कौन सा ऐसा नंबर होगा, कोई भी नंबर है उसको देख के पता कर लेना है कि इवन नंबर होगा कि नहीं। देखिए ध्यान से क्या लिखा है। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, देखो उसको तो अब देखिए ध्यान से, बहुत बड़ा नंबर है, तो क्या ये 2 का मल्टीपल ये इवन नंबर है कि नहीं? बिल्कुल है। पूछो कैसे? बस लास्ट वाला डिजिट देख लेना है, अगर 0 है तो आंसर इवन नंबर, ठीक है। कितना बड़ा भी नंबर है, 3 2 5 6 8 2 1 5 2, क्या इवन नंबर है? बिल्कुल। लास्ट में क्या दिख रहा है? इवन नंबर है, ठीक है। मैंने लिखा 6 2 5 4 3 2 4, क्या ये इवन नंबर है? कैसे? क्योंकि इस क्लास में क्या है? इवन नंबर है। कोई भी नंबर लिखिए, 3 5 6 2 8 4 6, लास्ट में क्या दिख रहा है? ये इवन नंबर है, राइट। अब देखो कोई भी नंबर लो, 9 5 6 2 8 8 ले लो, लास्ट में क्या दिख रहा है? ये इवन नंबर है। तो इसका मतलब जो भी इवन नंबर होगा उसके लास्ट डिजिट में 0 दिख जाएगा, या 2 दिख जाएगा, या 4 दिख जाएगा, या 6 दिख जाएगा, या ये सारा नंबर इवन नंबर होगा। यानी जितना भी नंबर, कोई भी नंबर हो, उसके यूनिट डिजिट पे ये सारा दिख जाए, इसमें से कोई भी दिख जाए तो वो आंसर हो जाएगा, यानी वो इवन नंबर हो जाए। कोई दिक्कत? ये आसान कंसेप्ट था कि नहीं?
मतलब आपको इवन नंबर समझना है, बस यूनिट डिजिट देखिए। अगर यूनिट डिजिट में क्या दिख जाए 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी दिख जाए तो आंसर क्या होगा, इवन नंबर होगा। समझ में आया? ये बहुत ही पॉजिटिव लॉजिक है, राइट। कोई दिक्कत देखो वहाँ लिखा भी है, आपका लिखा है ना, एवरी इवन नंबर है 0, 2, 4, 6, 8 एज इट्स यूनिट डिजिट, देखो है ना। तो ये इवन नंबर का कंसेप्ट है, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? बोलो चांदनी, क्या ये इवन नंबर है? क्यों? लास्ट में 9 है तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इवन नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इवन नंबर होने के लिए लास्ट में क्या दिखना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, लेकिन ये नहीं है तो इवन नंबर नहीं समझ में आया? तो इवन नहीं है तो पक्का वो क्या है, बात खत्म, सही है आंसर। देखिए अगला है हेडिंग आपका ऑड नंबर। क्या है? ऑड नंबर। क्या हेडिंग में जा रहा है? ऑड नंबर। क्या जा रहा है? ऑड नंबर। देखिएगा ध्यान से, ऑड का हिंदी होता है विषम संख्या। क्या होता है? विषम संख्या। विषम संख्या, सही है। अब विषम संख्या का मतलब होता है ऐसा नंबर, देखिए पढ़िए क्या लिखा है, काउंटिंग नंबर्स विच आर नॉट काउंटिंग नंबर्स which are not divisible by 2, है ना। एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 मतलब पूरा पूरा, विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, जो 2 से पूरा पक्का पक्का ना कटे या जो 2 के टेबल में ना हो, यानी 2 का मल्टीपल, ऐसे सारे नंबर्स ऑड नंबर्स कहलाते। तो कौन कौन नंबर ऑड होगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसा बहुत सारा नंबर होगा जो क्या होगा 2 के टेबल में या 2 का मतलब 2 से फैक्टर उसका नहीं होगा, ये 2 का 2 उसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये सारा नंबर क्या कहलाएगा? ऑड नंबर कहलाएगा। एक कंसेप्ट है, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए जांचना है हमको कि क्या 3 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा, इतना रिमाइंडर आ गया, पूरा कटा क्या, तो ये नंबर इवन नंबर नहीं है, तो ये क्या है? ऑड। तो रिमाइंडर बचा तो ऑड हो गया, ठीक है। कोई भी नंबर ले ले, 3, 5, 6, हम किससे डिवाइड करेंगे? अच्छा बताइए, इवन होगा कि ऑड? क्या हो इस लास्ट डिजिट में? तो समझ ही रहे हो तुम लोग, तो समझ रहे हो बात को। चलिए देखो क्या लिखा है कंसेप्ट, एवरी ऑड नंबर्स। अच्छा बताओ, एवरी ऑड नंबर्स हैव 1, 3, 5, 7 और 9 as its यूनिट डिजिट, एज इट्स यूनिट डिजिट। मतलब हर ऑड नंबर के पास 1, 3, 5, 7 और 9 इसका यूनिट डिजिट होता। तो इसका भी समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, क्या कि कोई भी नंबर है, मान लो 3, 2, 1, 6, 5, 7, ये नंबर होगा इवन की ऑड? क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या है? कोई भी नंबर ले लो, 3, 6, 9, और इवन होगा कि ऑड? क्यों? इसकी यूनिट डिजिट पर मान लो 1, 2, 5, 1, बोलो ऑड होगा कि इवन? क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट पे क्या है? मान लो 1, 3, 6, 3, 5, 3, 2, 3, क्या होगा? इवन की ऑड? क्योंकि इस यूनिट डिजिट पर। समझ में आया? कोई दिक्कत? यही इसका आंसर है, ठीक है ना। 5 भी रहेगा तो 5, 6, 9, 5 यूनिट डिजिट क्या है? अच्छा कुछ ना रहे तब भी 5 देखिए तो सिर्फ एक ही डिजिट है, तो एक में भी अगर 5 है तो आंसर ऑड ही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये जो हम लोग का कॉन्सेप्ट था फैक्टर्स और मल्टीपल का कॉन्सेप्ट हम लोग देखे हैं, और दूसरा देखे हैं ऑड और इवन नंबर्स का मतलब देखे हैं हम लोग। क्या हम लोग ऑड और इवन नंबर का क्या देखे हैं? थ्योरी देखे हैं कि ऑड और इवन नंबर कैसे कैसे होता। कोई दिक्कत?
चलिए, तो हम लोग आगे इसके आगे जो करेंगे उसके बाद हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी टेस्ट। जो डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग करते हैं कल। आज का वीडियो छोटा सा था, इसी वीडियो को आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा, देखिएगा बार बार, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा उसको कीजिएगा। आप लोग को पूरा समझ में मेरे अंदाज से आ गया होगा, राइट? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्या? डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसको एक ही साथ पढ़ना है पूरा टेस्ट को। किसका कैसे पढ़ना है? एक ही साथ। इसीलिए उसको दो लंबा लेक्चर नहीं करेंगे, आप लोग छोटे बच्चे हैं इसीलिए। चलिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा ढेर सारा सब्सक्राइबर बढ़ाइए आप लोग, ताकि हम बेस्ट से बेस्ट करें, थोड़ा बोर्ड वगैरह का भी इस्तेमाल करें डिजिटल। थैंक यू सो मच, देखिएगा।